तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक सुबह किसी आम दिन की तरह शुरू हुई। समुद्री खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग और निर्यात करने वाली एक फैक्ट्री के पास बने हॉस्टल में दर्जनों युवा मजदूर अपने कमरों में आराम कर रहे थे। इनमें ज्यादातर लड़कियां थीं जिनकी उम्र महज 19 से 20 साल के बीच थी। वो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर बेहतर भविष्य और अपने परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ काम पर आए हुए थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सामान्य सुबह एक ऐसे हादसे में तब्दील हो जाएगी जो कई परिवारों की दुनिया उजाड़ देगी। रविवार सुबह करीब 11 बजे तिरुवल्लुर जिले के कन्निगाइपर इलाके में एक सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट से अचानक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि फैक्ट्री के अमोनिया प्लांट से जुड़ी पाइपलाइन के एक नोजल में खराबी आने के चलते गैस बाहर निकलने लगी। ये गैस धीरे धीरे फैक्ट्री परिसर में बने श्रमिकों के हॉस्टल तक पहुंच गई। उस वक्त अधिकांश कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं थे, अपने कमरों में आराम कर रहे थे। कुछ ही देर में मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कई लोगों की आंखों में तेज जलन महसूस हुई। कुछ लोग खांसते हुए बाहर भागे जबकि कई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। देखते ही देखते पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई अपने साथियों को उठाने की कोशिश में था और कोई किसी तरह से खुली हवा में पहुंचने का प्रयास कर रहा था। इस भयावह हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जिन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा वो देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रवासी मजदूर थे। ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल से आए ये युवा अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन एक गैस रिसाव ने उनके सपनों को मौत और अस्पतालों के बिस्तरों तक पहुंचा दिया। इस हादसे में ओडिशा की 2 युवा महिला मजदूरों की जान चली गई। मृतकों की पहचान 19 साल की जुमानी जुआंग और 20 साल की मालती के रूप में हुई। दोनों अपने परिवारों के बेहतर भविष्य का सपना लेकर तमिलनाडु पहुंची थी, लेकिन अब उनके घरों में लौटेगी तो सिर्फ उनकी यादें। जिन माता पिता ने अपनी बेटियों को उम्मीदों के साथ विदा किया था, उन्हें अब उनकी मौत की खबर मिली है। हादसे के बाद 60 से ज्यादा मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पतालों में एडमिट करवाया गया। इनमें अधिकांश महिलाएं हैं। कई मरीजों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा है। डॉक्टर्स के अनुसार प्रभावित मजदूरों ने बड़ी मात्रा में अमोनिया गैस शरीर के अंदर तक ले ली थी, जिसके चलते उनके चेहरे और श्वसन तंत्र में सूजन आ गई। गैस का असर उनके फेफड़ों तक पहुंच गया, जिससे उनकी सांस देने की क्षमता काफी प्रभावित हो चुकी है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों का दौरा करने के बाद बताया कि एक्सपर्ट्स ने फैक्ट्री परिसर की हवा में करीब 300 ppm अमोनिया गैस की मौजूदगी दर्ज की थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स के मुताबिक ये बेहद गंभीर स्थिति थी और कई चिकित्सकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले इतने गंभीर अमोनिया गैस प्रभावित मरीज शायद ही देखे हों। घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 4थी बटालियन को तत्काल अलर्ट किया गया और अरकोन्नम स्थित मुख्यालय से टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि गैस रिसाव का प्रभाव सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये श्रमिकों के रहने वाले हॉस्टल तक पहुंच चुका था, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट करवाया गया। कुछ को राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल भेजा गया, कुछ को स्टैनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जबकि बाकी को निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली खतरनाक गैस का रिसाव सीधे श्रमिकों की जान पर बनाया? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या गैस रिसाव की आशंका को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे, और अगर थे तो फिर इतनी बड़ी त्रासदी आखिर कैसे हो गई? कुछ रिपोर्ट्स में मरने वालों का आंकड़ा भी अलग अलग बताया जा रहा है। पहले यह आंकड़ा 7 बताया जा रहा था, हालांकि बाद में इस आंकड़े में बदलाव हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फैक्ट्री के मालिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि गैस रिसाव की असली वजह क्या थी। प्रशासन का कहना है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की और घायलों के सर्वोत्तम इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक को शामिल किया गया है। समिति को 24 घंटे के अंदर अंतरिम रिपोर्ट और 3 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल ने भी इस त्रासदी पर दुख जाहिर किया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। लेकिन इन आधिकारिक घोषणाओं और जांच समितियों के बीच सबसे बड़ा सवाल उन परिवारों का है जिनकी बेटियां अब कभी घर वापस नहीं लौटेंगी। मरने वालों के आंकड़े को लेकर भी सवाल बना हुआ है। वो परिवार जो गरीबी से लड़ने के लिए अपने बच्चों को दूर शहरों में काम करने के लिए भेजते हैं, वो माँ बाप जो हर महीने आने वाली तनख्वाह का इंतजार करते थे, वो सपने जो बेहतर जिंदगी की उम्मीद बन चुके थे, आखिर उनका अब क्या होगा। तिरुवल्लुर की ये घटना सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं है, ये उन लाखों प्रवासी मजदूरों की कहानी भी है जो अपने घरों से दूर कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए निकलते हैं। ये सवाल भी है कि क्या उनके जीवन की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी किसी बड़े अधिकारी या उद्योगपति की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।